आज हम देखेंगे बजट 2023-24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। इसके अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आगे यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है, जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे कि 2023 से 2024, 2023 से 1 अप्रैल और 2024 31 मार्च तक समाप्त होता है। आगे पहली पूर्णकालिक और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। यह निर्मला सीतारमण का 5वां बजट था। पहली बार बजट पेश करने वाली महिला इंदिरा गांधी है। बजट कब पेश किया गया है? बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। 2023-24 बजट विशेष यह अमृत काल का पहला बजट था। 2023 और 24 बजट का यह अमृत काल का पहला बजट था। अमृत काल की अवधि जो 25 वर्ष है और जो 2022 से लेकर 2047 तक चलेगा। ये 2022 से लेकर 2047 तक चलेगा अमृत काल की अवधि 25 वर्ष। अमृत काल के लिए विजन। अमृत काल की विजन 3 है। पहला, युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि। तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण। 3 विजन है। आगे है भारत विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? ये भारत विश्व के कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख। 2014 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। प्रति व्यक्ति की आय। रुपया कहाँ से आता है? रुपया जैसे उधार से ज़्यादातर आता है, जैसे ऋण और अन्य देयताएं। तो 34% सबसे ज़्यादा ऋण से आता है और दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर। 17% है जो जीएसटी से आता है। और आयकर इनकम टैक्स से 15% और निगम कर 15% आता है। रुपया कहाँ जाता है? ब्याज भुगतान से 20% जाता है और दूसरा करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%। सबसे ज़्यादा ब्याज भुगतान से जाता है। बजट की 7 प्राथमिकताएं। बजट की 7 प्राथमिकताएं को कहा जाता है सप्तऋषि। 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि कहा जाता है। ये 7 प्राथमिकताएं हैं। पहला है समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश। और चौथा है क्षमता विस्तार। 5वां है हरित विकास। 6वां है युवा शक्ति और 7वां है वित्तीय क्षेत्र। ये 7 प्राथमिकताएं हैं इससे सप्तऋषि कहा जाता है। पहला प्राथमिकता है समावेशी विकास। ये मोटे अन्न को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये श्री अन्न। भारत को श्री अन्न पोषक अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में
बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में है और जो उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और ये मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम श्री अन्न भी कहा जाता है। और कृषि ऋण में पशुपालन, डेयरी और मछली उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। कृषि ऋण में पशुपालन और डेयरी मछली उद्योग के लिए कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। और श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। पीएम मछली संपदा योजना की एक नई उप योजना को 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा। पीएम के अनुसार जो मछली संपदा योजना है, जो नई उप योजना को 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुरू किया जाएगा। और इसका उद्देश्य यह है कि मछली पालकों और मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों को युवा उद्यमियों द्वारा इसका स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। और बागवानी क्या है? बागवानी जो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किया जाएगा। ये इसका उच्च गुणवत्ता और बागवानी जो है फसल रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध प्लांट लगाने के लिए ये बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। रोग मुक्त होना चाहिए और गुणवत्तापूर्ण पौध होना चाहिए। दूसरा प्राथमिकता फर्स्ट का भाग 2 स्वास्थ्य। कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? इसमें देखा कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वर्ष 2047 तक किसके उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? एक क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ष 2047 तक किसके उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? सिकल सेल एनीमिया के। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना होगी। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना होगी। और प्राथमिकता 2 का है अंतिम छोर, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। ये है नया आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, इसके आधार पर 500 ब्लॉक रहेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य ये कि स्वास्थ्य है, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन, विकास, बुनियादी ढांचे का सुधार करना है। बी है प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें जनजाति समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सुधार हेतु प्रधानमंत्री कमजोर जनजातियों के विकास मिशन शुरू किया जाएगा। और आगे है
3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए कितना खर्च? 15,000 करोड़ रुपए खर्च होगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कितने शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी? 38,800 सहायक कर्मचारियों की भर्ती होगी। और कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र के लिए। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश। अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अवसंरचना एवं पूंजीगत व्यय में वृद्धि यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। दूसरा है पूंजीगत निवेश हेतु राज्य सरकारों को सहायता। पूंजीगत निवेश में राज्य सरकारों को सहायता दी गई है। राज्य सरकारों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण को 1 और वर्ष के लिए 10 जारी रखने का फैसला किया है। प्राथमिकता 4 निहित क्षमताओं का विस्तार। 7 प्राथमिकताओं में चौथा प्राथमिकता है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र। शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। विवाद से विश्वास पहला है एमएसएमई के लिए कम कठोर अनुबंध निष्पादन। कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एसएमई को राहत के रूप में प्रदान किया जा रहा है। विवाद से विश्वास फर्स्ट में। विवाद से विश्वास 2 में सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटाने के लिए विवाद से विश्वास में। आगे, ई न्यायालय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय में न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा जो 7,000 करोड़ से है। और 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए लैब्स स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT। प्राथमिकता 4 में हरित विकास है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2030 तक 5 MMT मैट्रिक मिलियन टन्स के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य है। गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र वेस्ट टू इनकम प्लांट स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट आमदनी संयंत्र मतलब वेस्ट टू इनकम प्लांट जो स्थापित किए जाएंगे। आगे, सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी।
1 करोड़ किसानों को। अमृत धरोहर योजना है आर्द्र भूमि और जैव विविधता आर्द्र भूमि अमृत धरोहर योजना से संबंधित है। ये आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए है। हरित ऊर्जा में अन्य निवेश, ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध अन्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिशा में 35,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। प्राथमिकता 4 में युवा शक्ति है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उड़ी, प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के कौशल प्रदान के लिए अलग अलग राज्यों में 30 कौशल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिकता 6 में और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। और प्राथमिकता 7 में वित्तीय क्षेत्र है। इसमें MSME के लिए ऋण गारंटी 1 अप्रैल 2023 से कापर्स में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। वरिष्ठ नागरिक में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा। मुख्य योजना के लिए आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 में 79,590 करोड़ दिया जाएगा। जल जीवन मिशन में 2023-24 में 70,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। और मनरेगा योजना में 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना में 2023-24 में 2491 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में। अब मंत्रालयों के लिए आवंटन जो है, रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय में 2.41 लाख करोड़ और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.06 लाख करोड़, गृह मंत्रालय में 1.96 लाख करोड़ रुपए और कृषि एवं किसान कल्याण में 1.25 लाख करोड़
दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा पैसा किस मंत्रालय को आवंटित किया जाएगा? इसमें क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस मंत्रालय को दिया जाएगा? रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा दी जाएगी। दूसरा है रेल मंत्रालय को। अमाउंट आवंटित किया जाएगा 2.41 लाख करोड़ रुपए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।